मैं एक बात बहुत बड़े मन से कहता हूं कमर अली, ऐसे जब मैं बहुत बच्चा था तो ऐसे तमाम पाठशालाएं थीं, यहाँ पंडित जी लोग कुछ धर्म ग्रंथ भी पढ़ाते थे, संस्कृत भी पढ़ाते थे। क्या आज मैं चुनाव के कवरेज पर जाता हूँ, 2000, 3000, 4000 किलोमीटर ट्रेवल कर आता हूँ, ऐसी पाठशालाएं अब कहीं नहीं मिलती। होंगी 2-4, बहस में मैं नहीं पढ़ रहा कि आपका जो संपूर्णानंद है, रामानंद है, कोई कुछ होगा, मेन स्ट्रीम में कोई नहीं है। बदल दी व्यवस्था, क्योंकि हमको लगा कि दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की स्थिति नहीं है। सिखों के द्वारा संचालित स्कूल हैं, आधुनिकता और ग्लोबल विजन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी स्टेटस है, लेकिन कदम से कदम मिलाकर रख रहे हैं और दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में से एक है वो। भारत में भी मार मस्ती है कि वहां करा दो एडमिशन, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब चाहते हैं। उस दिशा में क्यों नहीं सोचते हैं कमर जी सब लोग? कहां इसमें अटके हो कमर अली? अमिताभ जी, जहां तक कि मैंने आपकी बात को सुना है जी, क्योंकि आवाज कट रही है आने में, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के जो प्रयास है, उसका मुस्लिम समाज बहुत खुश है और उसके बच्चों को जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम चाहिए थी, वो उसको हमारी हुकूमत में मिल रही है। ये बहुत खुशी की बात है। किसी भी हुकूमत ने इस बात को नहीं सोचा, किसी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन माननीय मोदी जी ने सोचा, माननीय योगी जी ने सोचा। ये सराहनीय काम है, ये बहुत बड़ा काम है, हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, एक हाथ में कुरान शरीफ एक हाथ में लैपटॉप, उस सपने को साकार हो रहा है। आज बच्चे हमारे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जरा सोचिए कि दीनी तालीम के साथ भाजपा का, अरे दादा, मैं यहाँ बड़े लार्जर पिक्चर पर बहस करने आया था, भाजपा पे नहीं। भाजपा सपा बसपा छोटी चीजें है भाई, भाजपा सरकार की तो ये देश का मुकद्दर थोड़ी ना हो सकता है। देश बड़ा है, देश बड़ा, बिल्कुल देश की बात हो रही है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इस काबिल होंगे, जब देश का नाम करेंगे। जबेद अहमद, एक बड़ा बुनियादी सवाल, पार्टी पॉलिटिक्स, लोगों नेताओं के साथ बड़ी दिक्कत होती है। किसी पार्टी कार्यकर्ता जो होता है वो उसके लिए जीवन मरण के गायत्री मंत्र वही हो जाता है, कुरान की आयत, पार्टी। जबकि पार्टी से आगे भी दुनिया होती है, पार्टी दुनिया का एक हिस्सा है, उससे आगे तो दुनिया और भी है। खैर, मेरा सवाल ये, जैसा क्रिश्चियंस ने बहुत बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले, सिखों ने खोले, और सामान्य तो है क्या, इस इतनी बड़ी आबादी ने इसके स्तर से ऐसी कोशिशें क्यों नहीं हुई कि हर जिले में 2-4 स्कूल बढ़िया होते? नहीं, देखिए, आपने जो सवाल उठाया है ये बहुत वाजिब सवाल है जी। लेकिन आप देखिए कि जब सर सैयद अहमद खान ने ओरिएंटल कॉलेज बनाने के लिए चंदा मांगना शुरू किया, तो हमारे समाज में, मैं एक बात कह दूं कि यद्यप आया है स्वराज, उतरेगा धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे सुराज। तो एक बड़ी व्यवस्था रही है, एक जिस तरीके से समाज को एक दायरे में बांध कर रखने का एक प्रयास हुआ, वो प्रयास जो है आजादी के 75 वर्षों में अभी उतना नहीं उतर पाया। ये समाज के धनाढ्य लोगों की, बौद्धिक लोगों की एक जिम्मेदारी थी कि वो इस तरीके से सोसाइटी बनाते, कॉलेज स्कूल्स बनाने की का प्रयास करते। मदरसे जो है वो किसी धनाढ्य व्यक्ति ने नहीं बनाए, ये मदरसे जो है किसी बौद्धिक व्यक्ति ने नहीं बनाए, ये समाज में जो आलिम है ये मदरसे कायम करते हैं। इनको चंदा मिलता है, सरकारें भी देती हैं आधुनिक शिक्षा के नाम पर। ये जो आपने सवाल उठाया है, मैं तो बड़ा साफ बोलता हूं, ठीक है, रुक जाओ। नहीं, उसी का एक मिनट, चाहे चाहे खाड़ी से पैसा आए चाहे कहीं से पैसा आए, ठीक, ये पूर्वांचल की बेल्ट में जैसे खेत की मेड़ होती है ना, वैसे सीमा के पास मदरसे उगाने के लिए क्यों आए? कोई माई का लाल ऐसा क्यों नहीं दिखता मुझको? ये एक सेकंड रुक जाइए, जो ये कहे कि दिल्ली में एक बढ़िया सेंट स्टीफन जैसा
कॉलेज बनाइए जिसमें एडमिशन लेने के लिए हर आदमी सिफारिश लगाता घूमे। कोई क्यों नहीं कहता, कोई क्यों नहीं कहता लखनऊ में एक लॉ मार्टिन जैसा कॉलेज खोलेंगे, खाड़ी से पैसा देंगे। वहीं के लिए क्यों आता है पैसा, इसलिए भी सवाल उठता है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो खाड़ी देशों का पैसे की आपने चर्चा की, खाड़ी देशों का पैसा किन मदरसों में आता है, किस माध्यम से आता है, उसकी भी जानकारी आपको, वो एक अलग सेक्ट है, उसको भी जानने की आवश्यकता है। वो इस डिबेट का हिस्सा आज नहीं है। अगर कभी आप कराना चाहेंगे तो मैं बड़ा खुल के बात करूंगा। पेट्रो डॉलर का भी मामला है। नहीं मैं उस चीज को, अरे अमिताभ जी, ये देश जान ही नहीं पाया जावेद जैसे इस भारत के 22 राज्यों में हम लोग कितना संघर्ष करते आ रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े नेता कहते हैं कि इस देश के लिए सूफीवाद खतरनाक है, तबलीगी जमात ठीक है। कभी कहते हैं कि देवबंद का सिलेबस खराब है, उस पर आरिफ मोहम्मद खां से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक सवाल उठाती है। और उत्तर प्रदेश की, रुक जाइए, अभी 5 दिन पहले डिबेट हुई और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन देवबंद का दौरा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए विवश है, वो धार्मिक आधार पर विभाजन चाहती है। आर.के. मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार रुकिए, कमर अली साहब, जावेद साहब रुकिए। आर.के. मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल, मान लीजिए एक देवबंद है, एक देवबंद है, मान लीजिए, वही पर्याप्त है क्या? मेरा बड़ा सरल सवाल, सेंट स्टीफन जैसी कोई संस्था क्यों नहीं खड़ा करना चाहते हैं भारत के मुसलमान? मैं कहता हूं आर.के. मिश्रा जी, जो शिक्षा है वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, जो शिक्षा होनी चाहिए वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज हम ये नहीं देखते, जो कि कोई ऐसा नहीं है जो कि मुस्लिम के बच्चे भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, हम ये भी देखते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है जो कि नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमें जब लगता है जो कि कम से कम आधारभूत संरचनाओं को जिस तरह से यहाँ पर अनमॉडर्नाइज करके रखा गया था, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए ये पहल मुस्लिम समुदाय की तरफ से अगर होना चाहिए था तो वो बेहतर होता। उसके लिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में अगर आप देख लें तो जिस तरह से अगर मान लीजिए मदरसे के ऊपर में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आज अगर जांच बिठाती है तो इसको कम्युनल रंग देने की बहुत सारी कोशिश की जाएगी। भाई इनके ऊपर में आपने कैसे जांच बिठा दिया, ये आपकी मंशा ही गलत है। तो ये हमें लगता है जो खास करके हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको पूरी तरह से इनिशिएट लेकर के इनको आगे आना चाहिए और कहना चाहिए, जो कि आधारभूत संरचनाओं को देखते हुए इसको आधुनिकीकरण के तहत जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी की बात अगर होती है तो निश्चित ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात। रावत साहब जी, एक बड़ा सवाल हमेशा उठता रहा, जो हम मतलब मेरे ख्याल से 2-3 दशक से तो मैं सवाल को सुनिए देख रहा हूं कि संवेदनशील जिलों में मदरसा इंस्टॉल करने के लिए, मदरसा खोलने और चलाने के लिए बाहर से प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता आती रही। जी, आईबी की रिपोर्ट्स हैं जिनमें कुछ चीजें इंडिकेट की गई। मैं कहता हूं वो जो दानदाता है, जिनका बिल्कुल आत्मा इतनी अच्छी है कि वो दान दे रहे हैं इतना, तो वो एक सेंट स्टीफन बनाने के लिए है, एक गुरु हरगोविंद पब्लिक स्कूल जैसा एक स्कूल बनाने के लिए क्यों नहीं प्रयास किए कभी? वो किशनगंज में खोलना चाहते हैं मदरसा, जहां 100 मदरसा पहले से, बोले 50 और डाल दो। वो मुजफ्फरनगर में कहते कितने हैं, बोले 150 है, बोले ना 250 करो। अरे वो हम क्या कबड्डी खेलेंगे? सब मिलके एक बड़ा स्कूल क्यों नहीं खोल देते हो ढंग का? रावत जी, अमिताभ जी, इसके पीछे अगर देखा जाए कि पीछे जब देश का बंटवारा हुआ तब से लेके आज तक मुसलमानों को इस दिशा में सोचने की दिशा उनकी तरफ की नहीं गई। अगर उन्होंने सोचा भी होगा कि हम अच्छे स्कूल खोलें, अच्छी यूनिवर्सिटी खोलें, तो उनको कहीं ना कहीं दबा करके उनको उस प्रकार से पैसा दिया गया, बाहर से फंडिंग की गई कि वो कम से कम इस्लाम और शरीयत में उलझे रहें। और ये इस्लाम और शरीयत में उलझे रहेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर इनका जो विकास है, इनकी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी।
और अगर ज्यादा नहीं हो पाएगी तो ये जिनको हम जैसे चलाना चाहते हैं जिहाद के तौर पर, चाहे वो शरीयत के तौर पर, चाहे वो आतंकवाद के तौर पर, चाहे कश्मीर में अलगाव के तौर पर, ये उसी प्रकार के लोग बने रहेंगे। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, सभी लोग अच्छे स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे, अच्छी जॉब पर चले जाएंगे, तो इस प्रकार की इनकी सोच ही नहीं होगी। इसलिए आपने देखा है कि मदरसों के अंदर भी उस प्रकार की एजुकेशन दी जाती रही है और डिबेट होती रही है, हथियार भी पकड़े जाते रहे और लोग ज्यादातर वहां से कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार से एजुकेशन दी जाती है कि वो कहीं ना कहीं बम विस्फोट में, आतंकवाद में वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए आज जरूरत है इस सरकार के तहत जिस प्रकार से अगर उनको फंडिंग हो रही है, अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, अपने आप को आधुनिक बनाएं और जो सोच है और फारसी वाली, अरबी वाली, उसको कम करके यानी ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर तरक्की भी होगी और मुसलमानों की भी तरक्की निश्चित तौर पर होगी, नहीं तो उसी में उलझे रहेंगे।